धन्यवाद मेरे सारे ऑनलाइन भाई बहनों को एक बार फिर से परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए। हम उसने जीवित रखा और हमें अपने सम्मुख आने का मौका दिया, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, ताकि पवित्र आत्मा पाकर हम उसके वचन को सुन और समझ सकें। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य और जीवित प्रभु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु यीशु, जो स्वर्ग से दिया गया नाम प्रभु जी। प्रभु तेरे इस पवित्र नाम के तले आते हैं प्रभु जी। जितने ऑनलाइन बहन भाई प्रभु इस वचन को सुने प्रभु जी, उनके हृदय और मनों में ये वचन काम करने पाए, ताकि प्रभु तेरी हम व्यवस्था को समझने पाए प्रभु जी, और तेरी उन गूढ़ बातों को जो आदि से छुपी हुई थी प्रभु जी, प्रभु वो हम पर प्रकट हों प्रभु। पर प्रत्येक जन को पवित्र आत्मा छू लेना, ताकि प्रभु जी ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करने पाए। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु, ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी का नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। जो मुझे फॉलो करेगा 365 दिन वो पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। मैं आशा करता हूँ कि जितने हम मसीह भाई बहन हैं एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन हर जगह बोया जा सके। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, एक नॉर्मल बाइबल जैसे रीडिंग होती है। आप किसी भी चर्च में जाइए, किसी प्रभु के दास का वचन सुनेंगे, अगर आप पूरी बाइबल जान पाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मसीह लोगों को बाइबल आनी चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के दास भी कहते हैं, ताकि हम वचन पढ़ें। अगर किसी प्रभु के दास का वचन सुनेंगे तो वो हम समझने में मदद मिलेगी। तो आइए पवित्र आत्मा हमारे संग रहेगा, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 23/2/2025 और हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में से 5 और 6 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितनों के प्रेम हो वह लोथ के कारण अशुद्ध हो, उन सभी को छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से निकाल कर बाहर कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी छावनी जिनके बीच में मैं निवास करता हूँ उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इजराइलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से बाहर निकाल कर बाहर कर दिया, जैसे यहोवा ने मूसा से कहा था। इजराइलियों ने वैसा ही किया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री कोई ऐसा पाप करे जो लोग किया करते हैं, तो यहोवा का विश्वासघात करे, तो वह प्राणी दोषी हो। तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरी रीति से क्षमा पूर्ति में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले उसे उसी को दे जिसके विषय में दोषी हुआ हो। परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी ना हो तो दोष का बदला भर दिया जाए। तो उस दोष का बदला जो यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो, और उस पर प्रायश्चित वाले मेंढे से अधिक हो, और उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। और जितने पवित्र की हुई वस्तुएं इजराइल उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाए वे उसी की हों। सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरें। कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उससे विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो, तो वह अशुद्ध हो गई हो, परंतु ना तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और ना वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो, तो उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो, या उसके मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री को जलने लगे परंतु वह अशुद्ध ना हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां जौ का मैदा चढ़ा करके ले आए, परंतु उस पर तेल ना डाले। वह लोबान रखे, क्योंकि वह जलने वाले और सुमरण दिलाने वाला अर्थात धर्म का सुमरण कराने वाला अन्न बलि होगा। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे। याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूलि में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके उसके सिर के बाल बिखराए और सुमन दिलाने वाले
अन्न बलि को जो जलन वाला है उसके हाथ पर धर दे और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो शाप लगने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धराकर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म ना किया हो तो तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध ना हो गई हो तो तू इस कड़वे जल के गुण में से जो शाप का कारण होता है बची रहे। पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तेरे साथ प्रसंग किया हो तो याजक उसे शाप देने वाली शपथ धराकर कहे, यहोवा तेरी जांग सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और तेरे लोगों में तेरे नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करें। अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी आंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांग को सड़ा दे। तब वह स्त्री कहे, आमीन आमीन। तब याजक शाप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उसे कड़वे जल के मटके में उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होगा वह स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और याजक स्त्री के हाथ में से जलने वाली अन्नबलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए, और याजक उस अन्नबलि में से उसका सम्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए, और उसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए। और जब वह उसे जल पी चुके तब यदि वह अशुद्ध हो गई हो तो वह अपने पति का विश्वासघात किया हो तो वह जल जो शाप का कारण होता है उसके पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांग सड़ जाएगी और उस स्त्री के नाम लेकर लोगों के बीच में शापित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध ना हुई हो तो शुद्ध ही हो तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो तो वह अपनी स्त्री पर जलने लगे तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ा कर दे और याजक उसको सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजिर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करके शेष मन्नत माने तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह ना तो दाख मधु न मदिरा का सिरका पिए और ना दाख की कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन की न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से ले छिलके तक को जो कुछ दाख लता से उत्पन्न होता है उसमें कुछ भी ना खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने ही दिन तक वह अपने सिर पर छुरा ना फिराए और जब तक ना पूरे दिन ना हो जिससे कि यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता माता या भाई या बहन भी मेरे तो भी उसके कारण अशुद्ध ना हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के न्यारे रहने के का चिन्ह उसका सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसका न्यारा रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुंडवाए और 8वें दिन को 2 पंडुके या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले आए और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए, और जो दिन उससे पहले बीत गए थे वे व्यर्थ गिने जाए, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर वह नाजिर के न्यारे होने के दिन पूरे हों और उस समय उसकी यही व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाए जाए और वह यहोवा के लिए
होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा, पाप बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ की बच्ची, और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेंढा, और अख़मीरी रोटी की एक टोकरी अर्थात तेल के सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पापड़ियाँ, और उन सब बालियों के अन्न बलि का अर्घ, ये सब चढ़ावे समीप ले जाए। इन सब को याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए, और अख़मीरी रोटी को टोकरी समेत मेढे को यहोवा के लिए मेल बलि करके और उस मेल बलि के अन्न और अर्ध को भी चढ़ाए। तब नाजिर अपने न्यारे होने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडवाकर अपने बालों को उस आग में डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगा। फिर जब नाजिर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडवा चुके, तब वह याजक मेंढे का पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से एक अख़मीरी रोटी, एक अख़मीरी पापड़ी लेकर नाजिर के हाथों पर धर दे, और याजक उसको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाजिर दाख मधु पी सकेगा। नाजिर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसके अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए होगा, उसको भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उसको अधिक जैसी मन्नत उसके मानी हो, वैसी ही अपने न्यारे होने की व्यवस्था के अनुसार उसे भरना होगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों के इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुख तेरी ओर करके और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम के इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये शाम का वचन है, गिनती 5 और 6, और ये जो सारी व्यवस्थाएं दी गई थी ये इजरायलियों के लिए दी गई थी, ये पुराने नियम की हैं। मैं आशा करता हूँ कि जितने मेरे बहन भाई से सुने, पवित्र आत्मा में पुकार कर समझने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। सबको जय मसीह की।